उम्मीद करता हूँ तमाम लिसनर्स जो हैं मेरे चैनल के खैरियत से होंगे। ऐसे मुझे बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप कामयाब जवान स्कीम के रिस्टोर होने के बारे में बताएं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने चेंज करके क्या किया है। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो कामयाब जवान स्कीम थी ये इनिशियली वफाक ने लॉन्च की थी और इस स्कीम को लेटर ऑन होल्ड कर दिया गया था ड्यू टू इकोनॉमिक कोलैप्स, और कुछ पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल्स थे, ये गवर्नमेंट फ़िलवक़्त इस कंडीशन में नहीं थी कि दोबारा से सब्सिडाइज स्कीम को रन कर सके। तो पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा से एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है पंजाब रोज़गार स्कीम, CM पंजाब रोज़गार स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो हैं आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन्स दिए जाएंगे, मतलब। और जो लोन हैं वो 5% फ़िक्स पे होंगे फॉर 5 ईयर्स। और ये सिर्फ ये जो लोन्स हैं ये मतलब इंटरप्रेन्योर के लिए हैं, जो बिज़नेसमैन हैं जो थोड़े से पैसों के साथ काम कर रहे हैं और वो बिज़नेस की एक्सपेंशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोन एक का इजरा होगा। लोन के लिए जो है अप्लाई आप लोग करेंगे ऑनलाइन। 30 अरब से ज़्यादा के जो हैं कर्जा जात दिए जा रहे हैं, आसान इनकी फरहमी है। 16 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब रोज़गार की फरहमी होगी इसमें। और इसका जो ऑनलाइन वेब पोर्टल बना हुआ है, आप लिखेंगे मतलब गूगल में जाके CM पंजाब रोज़गार स्कीम 2022 ऑनलाइन अप्लाई, तो उसमें आपके क्रेडेंशियल्स मांगेंगे, वो आप अपने पुट करेंगे और वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और बैंक ऑफ पंजाब इन केसेस को एंटरटेन करेगा, मतलब आप अपनी कंसर्न ब्रांच को वहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे कि आप इस ब्रांच के थ्रू करना चाह रहे हैं केस। अच्छा, अब जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो आपको चीज़ें चाहिए उसमें ये है कि द पिक्चर विद द कंप्लीट फेस, फ्रंट साइड ऑफ CNIC, बैक साइड ऑफ CNIC, लेटेस्ट एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट इफ़ एंड वट एवर एप्लीकेबल, मैट्रिक इंटरमीडिएट, मतलब जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर ऑफ ट्रेड बॉडी, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, अगर आप जिस भी सिटी से हैं। और स्कैन कॉपी ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑफर्ड फॉर अवेलिंग लोन, मतलब इसमें कुछ सिक्योर है कुछ अमाउंट और कुछ अनसिक्योर है। मतलब सिक्योर में वो लोन्स आ जाएंगे जिनके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ मतलब अपनी प्रॉपर्टी, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी का एरिया रहन करवाना पड़ेगा, मॉर्गेज करवाना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी टू अवेल दिस लोन फैसिलिटी। कंज्यूमर ID ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इंस्टेड एट योर करंट ऑफिस एड्रेस, इंस्टॉल एट योर ऑफिस एड्रेस, मतलब आपका जो करंट आप ऑफिस सेटअप रन कर रहे हैं उसका बिजली का बिल। और ये भी काइंड ऑफ कंफर्मेशन होती है बिज़नेस के एड्रेस की, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हो जाता है कि मतलब बिज़नेस किस एड्रेस पे मतलब कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन द केस ऑफ न्यू बिज़नेस एंड एस्टिमेट ऑफ मंथली बिजनेस इनकम, मतलब आप किसी भी ऑडिटर से के पास जाएंगे, एक बिज़नेस प्रपोजल बनवाएंगे उससे कि अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इस रकम के साथ तो आप क्या करेंगे और आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, आपके कैश फ्लोज क्या होंगे उसमें। और आपको इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब अगर आप ये फाइनेंस ले रहे हैं बैंक से तो आपके पास इतना अच्छा इंटरप्रेन्योर आइडिया है कि आप इस पैसा को इन्वेस्ट करके बैंक की इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हैं ईजीली और बैंक को पे भी कर सकते हैं आसानी के साथ। और एक्चुअल मंथली बिज़नेस कुछ तो एस्टिमेटेड होती है, मतलब ये अगर आप किसी भी फर्म के पास जाएंगे, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी ऑडिटर से रब्ता करना पड़ेगा, आपको बिज़नेस प्रपोजल देंगे कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे और उससे जो आउटपुट है वो किस तरीक़ा से निकालेंगे, मतलब ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी उसके लिए। और अभी मैं आपको जो लास्ट में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है और उस वर्ड की फ़ाइल में मतलब बेसिक क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, मतलब एक नोट्स दे के बुलेट्स के साथ। तो वो काइंडली अगर आप लोग चीज़ें पूरी करें, अपने मतलब क्रेडेंशियल्स पूरे करें, तो उस बुलेट्स के साथ आप कर सकते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक इनिशियल आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद बैंक ऑफ पंजाब से आप लोगों के ईज़ के लिए ये बुलेट्स में और पॉइंट्स में लिखी हैं चीज़ें, ताकि आप वन टाइम ही ये चीज़ें कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन सबमिशन के टाइम आपको सब चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेंगी ना।
एप्लीकेंट CNIC कॉपी, एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर, CNIC ऑफ 2 रेफरेंस विद कॉन्टेक्ट नंबर, और इसमें नो ब्लड रिलेशन, मतलब वो जो आप रेफरेंस देंगे वो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होंगे, मतलब दोस्त हो सकते हैं, मतलब वो कज़न वगैरह नहीं होंगे। और पिक्चर लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मैंने आप लोगों को आगे भी बताया, मतलब घर का और बिज़नेस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। एजुकेशनल डिग्री जो भी आपकी लास्ट है, मतलब अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है। एक्सपीरियंस लेटर, मतलब अगर आप एक इंटरप्रेन्योर हैं, मतलब नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियस बात है इससे पहले आप कोई जॉब अगर कर रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेश हैं तो तब भी आप इस चीज़ को छोड़ देंगे। ऑल बिजनेस रिलेटेड लाइसेंस, NOC, सर्टिफिकेट्स अवेटेड एक्सेट्रा इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, और आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से फ़ूड का बिज़नेस अगर कोई कर रही हैं तो आपको अथॉरिटी से फ़ूड के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर मतलब कि कोई ऐसा कैटेगरी में बिज़नेस फॉल कर रहा है जिसके लिए आपको इनिशियली किसी किस्म का कोई NOC चाहिए, और तब वो NOC भी आप सबमिट करेंगे साथ। ऑडिट फाइनेंशियल्स ऑफ 3 ईयर एंड 5 ईयर प्रोजेक्शन, मतलब आपके 3 साल के जो फाइनेंशियल्स हैं वो ऑडिटेड, मतलब आप किसी भी ऑडिटर से इसके लिए कांटेक्ट करेंगे कि वो आपको फाइनेंशियल्स बना दे 3 साल के ऑडिटेड, और जो आप डेटा देंगे उसकी बेस पे। और 5 ईयर प्रोजेक्शन, मतलब 5 ईयर प्रोजेक्शन ऑफ योर फाइनेंस कि मतलब जो आप फाइनेंस अवेल करेंगे बैंक ऑफ पंजाब से, उसकी 5 ईयर की प्रोजेक्शन, इस सेंस में कि वो पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका आउटपुट कितना होगा, कितने % होगा, और आप इजीली इंस्टॉलमेंट बियर कर सकेंगे उस, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और कोलेटरल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें कुछ अमाउंट जो है वो सिक्योर है और कुछ जो है वो विद सिक्योरिटी है, मतलब कुछ अनसिक्योर है और कुछ सिक्योर है। तो जो अनसिक्योर है उसमें तो कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जो सिक्योर है उसमें आपको प्रॉपर्टी प्लज करवानी पड़ती है। बिज़नेस प्लेस रजिस्टर्ड कॉपी इफ़ ऑन, मतलब अगर तो आप जो बिज़नेस की प्लेस है वो ऑन कर रहे हैं, आप ऑनर हैं जहाँ पे आप बिज़नेस रन कर रहे हैं जिस जगह पे, तो उसकी रजिस्ट्री और उसका टाइटल डॉक्यूमेंट। रेंट एग्रीमेंट प्लस CNIC ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब इन अदर केस अगर आप ऑनर नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि आप टेनेंट हैं, मतलब आपने रेंट पे इस प्रॉपर्टी को अवेल किया हुआ है, तो उस जगह की आपको जो रेंट एग्रीमेंट होगा आपका रिटर्न ऑनर के साथ, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को मतलब आप स्कैन करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन होगी, और इन केसेस को सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब कर रहा है। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे CM रोज़गार स्कीम। लास्टली मैं आप लोगों को बताता चलूँगी, ये जो लोन है ये सिर्फ बिज़नेस क्लास के लिए है, ये न्यू बिज़नेस इंटरप्रेन्योर के लिए है जिनके पास आइडिया है और बिल्कुल माइनर सी अमाउंट के साथ रन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन पर्पज़ के लिए उनके पास उनको चाहिए फाइनेंस, तो ये उन लोगों को दिया जाएगा। और इनकी कम से कम बिज़नेस की लेंथ होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है कि 3 साल के फाइनेंशियल ऑडिट, मतलब एटलीस्ट बिज़नेस की एग्जिस्टेंस 3 साल पुरानी होगी तो ही ये लोन आपको मिलेगा। फर्दर आप CM रोज़गार स्कीम के नाम से लिखेंगे, गूगल पे ऑनलाइन अप्लाई होगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहें, इस तरह के नए लोन्स की अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। अस्सलाम।